हाँ, राइट, राइट। तो वो चीज मतलब मेरे में वो नहीं था कि नहीं। मतलब मैं हंस भी रही हूँ या नहीं हंस रही हूँ। हम्म। लेकिन ये चीज था कि अम, हाँ, कुछ तो मेरे जिंदगी में खालीपन है, लोग भी हैं, रिश्ते भी हाँ, हैं, सब कुछ है, हाँ। बट देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ तो समथिंग। मिसिंग है। यस। So, hello everybody. Today we have Sushma with us, and Sushma is an integral part of Ageless Lifestyle Hub family for a couple of months, and she's been a part of Ageless Elite Club for around 6 7 months. And today she's going to share her journey and how her journey has been till now, and she actually chose to be an elite club member. Everybody, now over to Sushma. Sushma, please let us know where are you from, and we would like to know you better. So over to Sushma. Hi everyone, my name is Sushma and I am from Delhi. I am housewife now. Before this, I was a working person, but And आपने जो बताया कि आप पहले वर्किंग पर्सन थे, व्हाट यू यूज्ड टू डू, आप क्या करते थे? I was graphic designer. Now ओके। also I am doing that work from home sometimes, but not every time. So I am totally free now. नाउ यू आर अ फ्रीलांसर वर्किंग फ्रीली Yes, ऑन योर ओन विल, isn't it? yes, yes, ma'am. Yes, yes, yes. This is the best part actually of being a freelancer, or I can say of being an entrepreneur also, right? Yes. Lovely, lovely. Okay. So, Sushma, we would like to know how your life was before you joined Ageless Lifestyle Hub. First, let's start from there. जब आपने Ageless Lifestyle Hub ज्वाइन किया, आपने क्या सोच के ज्वाइन किया था ये प्रोग्राम? क्योंकि हमारा होलिस्टिक एंटी एजिंग का प्रोग्राम है, तो क्या इस तरह के कुछ इशू रहे थे जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए अपने लिए? एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब ये एजलिस लाइफ हब ज्वाइन करने से पहले एक्चुअली मुझे इन सब चीजों का उतना नॉलेज नहीं था, आइडिया नहीं था कि ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं। और दूसरी बात ये था कि जैसे मैंने लाइफ जिया वर्किंग वुमन के रूप में, या फिर घर में जैसे फैमिली लाइफ जीते हैं, वाइफ हस्बैंड का जिंदगी जीते हैं, ऐसा जिया। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ा बिकॉज ऑफ सम देयर वाज सम पर्सनल प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द जॉब। तो वो छोड़ा तो मुझे लगा कि चलो घर में रहना है, काम करना है, यही सब करना है। सडनली एक दिन मैं ऐसे सोच रही थी कि सब कितने सुंदर दिखते हैं लोग, इतना एज होने के बाद भी लोग इतने खूबसूरत कैसे लगते हैं। तो मैं ट्राई कर रही थी कि कहीं से कुछ जानने को, नॉलेज तो मुझे मिल जाए कि भाई कैसे। तो सडनली मुझे आपका वो एक ऐड आ रहा था, वो चीज मैंने देखा, तो मैंने लगा कि चलो इस पर ट्राई करते हैं कि इसमें क्या बताया जाता है। तो उस दिन मैंने ट्राई किया, मैंने कि रजिस्ट्रेशन कर लिया था। और मुझे जब आपका जो मास्टर क्लास था ना, दैट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, ऐसे भी होते हैं क्या, चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। मुझे वो नहीं था कि किसी ने फोर्स किया कि नहीं तू ऐसा कर ले, या किसी ने सजेस्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बोला कि मैं इसमें ट्राई करके देखती हूँ कि क्या है। और जब आपने समझाया ना, तब मुझे थोड़ा समझ आया कि अरे वाह, यही चीज मेरी लाइफ में मिसिंग थी, जिसकी वजह से मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद को जाना ही नहीं कि मेरी जिंदगी, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, हु आई एम। मुझे ये चीज जानना तो जरूरी था। और यही ये लाइन, हु आई एम, ये मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली में। डू यू थिंक कि ये बहुत जरूरी है कनेक्ट करना अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी अपने लुक्स के साथ ऑल्सो? और जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग मिस कर जाते हैं, उनको लगता है कि लुक्स डजेंट मैटर, राइट? और वो कहीं ना कहीं दे फील लॉस्ट में भी, उनको ये आइडिया नहीं आता कि आइडेंटिटी इज स्टार्टिंग विद द लुक्स। लोग आपको यस, देख रहे हैं यस, तभी आपको जानना शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग इज कि यस, वो आपको देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये लुक्स बहुत मायने रखता है आपके कॉन्फिडेंस को ग्रोथ करने के लिए। इवन आपको अंदर से हैप्पी फील करने के लिए बहुत मायने रखता है। ये चीज मैंने यहाँ आके फील किया और सीखा भी आपको एक्चुअली। लगता है कि हम लुक्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं अपने प्रोग्राम में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा ये टोटली क्या बोल सकते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये टोटली ट्रांसफॉर्मेशन है। बिकॉज हम केवल फेस के बारे में बात नहीं करते हैं,
पीस के बातें करते हैं, हम अपनी इनर पीस की बातें करते हैं, अपनी हैप्पीनेस की बातें करते हैं, अपने इमोशंस को चेंज करने की बातें करते हैं, जो यहाँ पर मैंने सीखा है। और सबसे बड़ी बात कि हम खुद को पा सकते हैं, अपने लिए टाइम दे सकते हैं, अपने आप से प्यार कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने यहाँ खुद से प्यार करना सीखा है। और इसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि सेल्फ लव, मैं ऐसा सोचती थी ये सेल्फ लव बहुत बड़ा सेल्फिश इमोशंस है जो ऐसा रखना ही नहीं चाहिए। सेल्फ लव क्या, दूसरों के लिए जिंदगी जियो, खुद के लिए क्या जीना। बट अगर मैं खुद के लिए नहीं जीऊँ तो दूसरों के लिए मैं क्या जी सकती हूँ। एब्सोल्युटली। सो आपको जैसे आपने बताया कि पहले आपको ऐसा लगता था कि सेल्फ लव क्यों करना है, या अपने आप से आप कनेक्ट नहीं कर पाते थे, यू डिडंट हैव दैट कनेक्शन विद योर ओन आइडेंटिटी, योर ओन सेल्फ। सो डू यू थिंक कि इमोशनली कुछ एक क्या फील होता था, बिकॉज आप अपने आप से कनेक्ट नहीं करते हो, तो मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली ऑल्सो यू माइट बी फीलिंग ड्रेन्ड, राइट? यस 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 यस, टोटली अग्री मैम। बिकॉज मैं, नाउ आई रियलाइज दैट आई वॉज नॉट कनेक्टेड टू माई सेल्फ, और कि मेरे लिए मैं हूँ ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था और फील भी नहीं किया था। बट नाउ I can feel I or I can experience that I am for myself. लवली लवली, ग्रेट। Yes. नाउ जैसे कि आपने कहा कि आपने, आपके सामने ऐड आया और आपको लगा कि मैं एक बार ज्वाइन करके ट्राई करके देखती हूँ ये क्या बताते हैं, उसके बाद Yes, जब yes, आपने मास्टर क्लास में प्रोग्राम के बारे में सुना, तो आपको yes, लगा लेट मी ज्वाइन द प्रोग्राम, मैं रजिस्टर कर लेती हूँ और देखती हूँ मुझे क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है? yes, yes, इस yes, तरह yes. से तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई ऑन एजलेस लाइफस्टाइल हब। नाउ आपने कितने दिन के बाद एलीट क्लब ज्वाइन कर लिया था? After 3 or 4 days. आफ्टर 3 और 4 डेज ओनली? सो Yes. आपने मास्टर क्लास ज्वाइन किया विदाउट एनी रेफरेंस, आपने प्रोग्राम में Yes, रजिस्टर किया विदाउट एनी रेफरेंस, एंड विद इन थ्री yes, 4 डेज you jumped into, you upgraded yourself to elite club membership, which is a high level membership on our platform. yes, yes, yes. तो कोई हेजिटेशन, कुछ फियर, कुछ डाउट नहीं आया माइंड में? Uh, um, I had doubt, मुझे तो डाउट्स थे, बिकॉज सडनली आप ऑलरेडी आई पेड फॉर सिल्वर मेंबरशिप। तो मैंने सोचा कि अरे मैंने तो दे ही दिया है, और अभी मैंने उसको पूरा कोर्स पूरा भी नहीं किया, और सडनली मैं ये करूंगी। बट मैंने आपसे क्वेश्चंस किए थे, सब जो भी डाउट्स थे मैंने आपसे क्लियर किए। और मैंने सोचा ना कि नहीं, अगर इस पड़ाव में आज मैं अगर पीछे हट जाती हूँ तो मे भी कल मैं रिग्रेट करूंगी। इसलिए रिग्रेट इसलिए करूंगी कि अगर मुझे सिल्वर मेंबरशिप में इतने चीजें सिखाने का वादा किया जा रहा है, और एलिट क्लब में इतने चीजों के लिए बताया जा रहा है कि हम वहाँ पे टोटल ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, तो किसे ये शौक नहीं होगा कि वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये तो एक वो वाली बात है ना, एक तो ग्रीडी वाली बात हो जाती है। जब अपने बारे में हम सोचने स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हम अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं, हम थोड़ा सा ग्रीडी हो जाए अपने लिए भी। तो मैंने सोचा कि वो ज्वाइन करना, जैसा आपने बताया कि हमें सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं है, हमारे सोल के लिए है, हमारे इमोशंस के लिए, हमारे इनर पीस के लिए। और फिर साथ में ये भी नहीं है कि सिर्फ हम फेस ये करेंगे, हमारे वो शरीर के वो जो अष्टांग योगा वगैरह जो भी थे, वो सारा चीज हमारे जो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो सारी चीजें। तो जब ये सारी चीजों की बात आती है, तो अगर हमें नहीं पता लेकिन हम जानते हैं कि अगर इससे हमें बेनिफिट ही हो रहा है, तो हमें पीछे रहने की क्या जरूरत। देन राइट। मैंने कि आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया था, मेरे ख्याल से आजकल आप ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करते दैट टाइम जब हमने ज्वाइन किया था। आपको तो लगता है जब आपने शुरू किया था तब से अभी तक में एलीट क्लब काफी इवॉल्व हो चुका है ओनली बहुत 5 ज्यादा, मंथ्स? बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि मैं उस चीज को कैलकुलाइज कर सकती हूँ, उस चीज को एनालाइज भी कर सकती हूँ कि हमारे समय में थोड़ा सा लिमिटेड सा था जो हमें बताया गया था। दैट टाइम ऑल्सो हमें समझ में आ गया था नहीं कि ये चीज को छोड़ना नहीं है, इस चीज को पकड़ना है, बिकॉज हमें यहाँ पे बेनिफिट ही होगा, कोई लॉस होने वाला नहीं है। और मैं वो चीज को एक्सपीरियंस कर रही हूँ और देख भी रही वन थिंग विच मेड यू से यस टू एलीट क्लब? हूँ, बिकॉज ऑफ सेल्फ लव, ग्रेट। बिकॉज ऑफ सेल्फ लव।
Yes. So you क्योंकि understood the idea कि if I want to work on myself, यस this is one step that I have to take. यस यस, if you really love yourself, then you have to do something for yourself only. अगर आप अपने से प्रेम करते हैं और आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, देन आप किसी के लिए भी कुछ नहीं कर Do सकते. you thank yourself for this decision? Yes, ma'am. I thank myself. I love myself. I can say myself, I love you. Yes, I Lovely, can lovely. say. ओके, सो अभी तक का आपका 5 मंथ्स, अभी आपको 5 मंथ्स हो चुके हैं, राइट? दिस Yes, yes, 6 मंथ दैट हैज स्टार्टेड अभी। yes, sir. तो पिछले 5 मंथ्स में अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन वन वर्ड? अगर आप बताना चाहेंगे कि वन वर्ड में कैसा आपको एक्सपीरियंस आया है ओवरऑल? मैं बस अगर वन वर्ड बोलूँ ना तो मैं बोलूंगी अमेजिंग. अमेजिंग। Yes, amazing. In ओके। relationship, in हम्म। emotions, हम्म। and in physicals also. जो हम आउटर फेस की बात करते हैं उसमें भी मेरे रिलेशनशिप में मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकती हूँ, अपने सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ एलिट क्लब एंड बिकॉज ऑफ यू मैम. थैंक यू सो मच. Thank you, Krishna. It's only your commitment because you could understand the worth of this program and you realize that how much you needed maybe at that point of time. See, कई बार क्या होता है, जब तक चीजें हमारे सामने नहीं होती हमें रियलाइजेशन भी नहीं होता, यस because we मैम. don't even know that this is possible or I can actually work on this thing, or there could be a program as you said कि आपको पता ही नहीं था कि इस तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं। यस यस. बट जब वो चीज सामने आती है एंड इवन देन व्हेन यू रियलाइज कि आई एक्चुअली नीड इट, सो आपको लगता है एकदम ग्रैब कर लेना चाहिए वो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल. नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं बिकॉज चाहिए. अपॉर्चुनिटीज कम रेयरली नॉकिंग ऑन योर डोर एंड दैट्स द यस. व्हेन यू शुड जस्ट ग्रैब इट, राइट? हम जो भी चाहते हैं ना, वो हर हर व्यक्ति चाहता है कि हमें इस चीज से हमें सेटिस्फैक्शन मिले, और मुझे एलिट क्लब से पूरा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. एंड आई हम्म। एम हैप्पी राइट। कि मैंने बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं किया, लेकिन जितना किया उससे कहीं मुझे दुगुना तिगुना चार गुना ज्यादा अचीव हो रहा है मुझे. मैं ऐसा सोचती हूँ. सो आपको लगता है इट्स इन्वेस्टमेंट एब्सोल्युटली वर्थ, यस मैम. इट्स मच हायर रिटर्न्स? वेरी वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच. Lovely, great, great. Now, let me know which part of this journey of Elite Club you're enjoying the most. Is it the advanced face yoga? Is it Ashtanga yoga? Is it the rituals and your, habits that you have, you are following? आई आई Or थिंक style, रिचुअल. mindset, community, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? Yes, yes. I think rituals and habits I हम्म। enjoy more than others, but face yoga is also very important for us. आपको लगता है फेस योगा थोड़ा सा टफ है हम जो इसमें कर रहे हैं देन अ नहीं नहीं रेगुलर ब्यूटाथन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. हम बहुत इजीली करते हैं. आप हाँ। इतने आसान तरीका, इतना सिंपल तरीका बताते हो, और वो एक क्या बोलते हैं, फ्रूटेबल भी है एक, हमें उसका बेनिफिट्स भी मिलता है, ऐसा दिखता है. वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है वो, मुझे लगता है. और बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता है कि अरे इतना हेवी या इतना भारी चीज हमें ऐसा करना पड़ेगा. एक होता है ना कि वह यस। उससे क्या होता है, लोग सुस्त हो जाते हैं. बट यस। आपका जितना भी आप बताते हो उससे हम एक्टिव ही रहते हैं. ग्रेट। ये चीज डू है. यू थिंक कि हमारे जो एडवांस पेस योगा सेशंस हैं दोज आर लिटिल बिट डिफरेंट देन आवर ब्यूटाथन सेशंस फेस यस मैम. योगा? यस यस. अगर मैं तो ये बोलना चाहूंगी ना कि यहाँ पे हम बहुत सारा अलग टेक्निक सीखते हैं, जो हमें ब्यूटाथन से एडवांस बना देता है. अभी ये फेशियल टेक्निक स्ट्रक्चर और मसल्स के बारे में जान रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम इसमें हमें नॉलेज भी दिया जाता है. हाँ, ये हमें बताया जाता है इसमें, जो कि हम ब्यूटाथन में हम उस चीज को नहीं पाते हैं. और मैं इसलिए भी बहुत खुश हूँ कि क्योंकि मेरे अंदर उतना सा इगरनेस है जानने के लिए कि हमारे फेस में क्या क्या और कहाँ पे क्या होता है. जो अगर मैं केवल सिल्वर मेंबर में रहती तो शायद इन सब चीजों से वंचित हो जाती. बट हाँ। मुझे क्योंकि मुझे पता नहीं चलता ना कि वास्तव में कहाँ पे क्या है, कौन सा चीज किस चीजों से जुड़ा हुआ है. किस राइट। ये जो फैट वगैरह जो आप बताते हो, कहाँ कहाँ के फैट जो हमारे फेस को यंग रखने में यस।
ये होते हैं, जरूरी होते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम एलिट क्लब में सीखने के लिए हमें मिलता है, यस, बहुत सारी चीजें। एब्सोल्युटली, बहुत कुछ है। हम्म। So it is like, do you think that Elite Club is, it's not only the self transformation, it's about your preparation for becoming a coach itself? यस, यस, यस मैम, 100%, Hmm. 100%। Right. बिल्कुल, मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हमें किसी को शिक्षित करना है ना, अगर Hmm. वी वांट टू हेल्प एनीवन, देन Hmm. पहले अपने आप को हेल्प करना बहुत जरूरी है। कि ये सारी चीजों का नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है, कि ये सारी चीजें एक्चुअली होती क्या है। यहाँ पर हमें वो बताया जाता है, जैसे ब्यूटी रिचुअल्स के बारे जो बताया जाता है, Hmm. जो हम आप घर उसको क्या बोलते हैं, जो Skin care or हाँ, स्किन केयर, जो छोटे छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जो हम कभी सुनते भी नहीं, जानते भी नहीं है। ये सारी चीजें हमें इतना मतलब उम, प्रभावित करती है, इतना इम्पैक्ट डालती है हमारे लाइफ में, कि जो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम एक्सपीरियंस करते हैं एक्चुअली, yes. और खुश होते हैं कि हम वी आर लकी जो हम ये सारी चीजें को हम गेन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मेनोपॉजल स्टेट इज समथिंग जहाँ पे आपका वेट बढ़ता है, चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत यस, सारी यस, चीजें हैं जो मेनोपॉज से रिलेटेड हैं। एक्चुअली अ वुमन कैन रियली गेट जस्ट कंप्लीटली लॉस्ट व्हेन शी अंडरस्टैंड दैट सडनली माय बॉडी इज बिहेविंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। जो एक नॉर्मल, जो मेरे एक बॉडी का बिहेवियर होता था, अब वो नहीं है, अब मैं इसे कैसे मैनेज करूं। और मैंने देखा है अधिकतर वीमेन जो होती हैं, उनको इस चीज का एक, आई वुड से, फोबिया और डर है मेनोपॉजल स्टेट का। क्योंकि यस, एक यस, चीज जानते हैं कि मेनोपॉज हो गया, इसका मतलब वेट भी बढ़ेगा, इसका मतलब स्किन भी खराब होगा, इसका मतलब हेयर फॉल भी होगा, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा, इसका मतलब अभी बोन डेंसिटी भी धीरे धीरे जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कहीं ना कहीं हम माइंड में पहले ही सोच के बैठे हैं कि अभी ये बीमारियां, ये परेशानियां आने वाली हैं। एंड इट इज यस, नेचुरल, वी हैव समवेयर एक्सेप्टेड इट, राइट? यस मैम, यस। मैं हम्म। अगर मैं बोलूँ तो सच में मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं भी ऐसे सोचती थी कि हमारा तो अब हो गया, हमारी उम्र भी हो गई, अब भैया अब बैठो घर में काम करो, मोटे होते जाओ। और घुटनों मतलब में दर्द आएगा, कभी इधर दर्द हाँ, आएगा, ये सब नेचुरल है, नॉर्मल है अभी। हाँ, यस, हाँ, हाँ। एंड नेवर थॉट कि नहीं, वी कैन चेंज, मतलब हम इन सब चीजों को चेंज कर सकते हैं, कभी नहीं सोचा था। ओके, हॉट थोड़ा सा फ्लैशेस थे बताइए मैम, इसके बारे में। हॉट हॉट फ्लैशेस थे, हम्म। इवन ज्यादा वजन था मेरा, हम्म। you know about that, I reduced my weight also, so वो सारी चीजें थे, इवन ये जो मूड स्विंग होता है ना, ये हम्म। प्रॉब्लम भी थे मेरे साथ, मूड स्विंग होते थे मेरा। एनी जॉइंट पेन्स यू हैड? यस, आई हैड ऑन हम्म। माय लेग, हम्म। आई कांट वॉक प्रॉपरली मतलब बिफोर। पेन काफी ज्यादा, नी पेन था या क्या था एग्जैक्टली जो आपको लग एक्चुअली रहा एक्चुअली ये नी पेन था, है? और हाँ, बिकॉज ऑफ दैट साइटिका प्रॉब्लम। आईटी का, ओके। यस, हाँ, यस, हाँ, बट वो क्योर तो हो गया था, फिर भी सम हाँ। टाइम मुझे वो एक पेन फील होता था, बट राइट। आफ्टर अष्टांग योगा ये सारे क्योर हो गए हैं। मैं बहुत एनर्जेटिक भी हूँ, और इतना मुझे लाइट फील होता है कि हम्म। पूछो मत, इवन इनर पीस भी है और हैप्पीनेस भी है, बिकॉज ऑफ एलिट क्लब एंड अष्टांग योगा, वट एवर आप जो भी हमें प्रोवाइड कर रहे हो, सिखा रहे हो, उन सबसे आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड फील वेरी लाइट, एक्चुअली वेरी काम ऑल्सो। पहले गुस्सा भी बहुत आता था, एंगर था। डू यू थिंक जब हमें बॉडी में कहीं पेन होता है, तकलीफ होती है, हमें, हम अपने आप को अच्छे नहीं लग रहे, उस सब चीजों से बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है? यस, 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 यस मैम, या ये इन सब चीजों से मैं एक्चुअली गुजरी हुई हूँ। दैट टाइम मुझे फील होता था कि मैं अब अच्छी नहीं लग रही हूँ, और मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा है, मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा है, मुझे कोई केयर नहीं कर रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन भाई, आई एम हियर ओनली, आई एम अलाइव ओनली, और डेड पर्सन। बट जैसे मैंने एलिट क्लब ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, नहीं, यू आर अलाइव, तुम जिंदा हो भाई, इसी दुनिया में हो, और तुम्हें जिंदा रखने के जो स्टेजेस हैं, ये पहले तो, सबसे पहले तो अपने बारे में प्यार करना, जो मैंने सीखा है, खुद को पाया है, ये मेरा
बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं आजकल अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और बहुत केयर करती हूँ मैं अपने आप की। और बहुत यस, खुश रहते हैं इसीलिए। और बहुत खुश रहती हूँ। और इसलिए सबसे बड़ी खुशी का कारण यही कि मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया है। लवली। और यस मैम, और हैप्पी हूँ, और बहुत सारे अमेजिंग चेंजेस आए हैं मेरे लाइफ में। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एलीट क्लब में आने के बाद आप ये काफी सारी चीजें करने लगे? कैसे शुरू हुआ? क्योंकि बहुत कुछ है करने के लिए, राइट? सो आप किस तरह से ये इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और किस तरह यस मैम। से आप अपने टाइम को भी मैनेज कर पा रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीमेन के साथ एक बड़ा इशू टाइम का होता है। यस मैम। लगता है उन्हें, हो सकता है कि उनको पता हो हाँ मुझे ये सब चीजें करने की जरूरत है, बट हम्म। समवेयर उन्हें लगेगा शायद मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हाउ वुड यू लाइक टू गाइड सच विमेन जिनको लगता है कि मैं अपने लिए टाइम कैसे निकालूंगी? अगर मैं एलीट क्लब में आ गई तो मुझे तो मॉर्निंग योगा भी करना है, एडवांस योगा भी करना है, रिचुअल्स भी करने हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, स्किन केयर भी करनी है, मैं कैसे करूंगी ये सब? ये बहुत कुछ है। यस मैम। यू फील दैट यू आर एबल टू मैनेज? यस मैम, ये एक्चुअली संभव हो सका है। इट इज पॉसिबल थ्रू ये माइंडसेट रिचुअल जो आप देते हो ना, ये अमेजिंग है। माइंडसेट रिचुअल्स से और जो हैबिट्स जो आप देते हो अमेजिंग है। ये मतलब ऐसे आपको चेंज करता है ना कि ऑटोमेटिक आपके सभी काम होने लगते हैं। टाइम आप अपने, मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट भी आप कर लेते हो। वो जो आपके अंदर वो जो समझदारी आ जाती है, मैं ऐसे ही बोलूंगी, उसको समझदारी बोलूंगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आपको कैसे इसको मैनेज करना है। तो इसलिए मैंने पहला जो आपने बोला ना कि आपको कैसा लग, इतने सारे चीजों में आपको कौन सा चीज अच्छा लगता है, एक तो माइंडसेट रिचुअल्स है, मेडिटेशंस है। ये हम्म। चीज आपको ना, इन सब चीजों को कंट्रोल करने में ना आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं आपको कि हम्म। आप कैसे इन सब चीजों को मैनेजमेंट कर सकते हो, अपना टाइम कैसे निकाल सकते हो। और ये चीज ब्यूटाथन में नहीं है। अगर सिर्फ ब्यूटाथन में ही हम होते ना तो हमें इन सब चीजों को मैनेज करना शायद नहीं आता, क्योंकि ये सारी चीजें एलिट क्लब में है। तो मैं जितना तक समझती हूँ कि ये चीजें हैं जो मुझे टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्प करती है, और मेरे अंदर पीस पीस लाने में या किसी चीज को समझने में। बिकॉज ऑफ ये योगा भी है, जो हमारा मॉर्निंग योगा होता है उसकी वजह से भी, क्योंकि हम अपने आप को लाइट फील करते हैं। और मेडिटेशंस होते हैं, इतने अच्छे मेडिटेशंस होते हैं, वो चीज। और जितने भी रिचुअल्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, 2-3 मिनट के होते हैं, 7 मिनट के होते हैं, ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती हैं। और बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स मैंने वो सीखा है कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज मैनेज कर सकती राइट। हूँ। यस अच्छा, मैम। पिछले 5 महीनों में, दिस आर 6 मंथ्स, सो अभी हमने ऑलरेडी 6 मंथ्स का माइंडसेट ट्रेनिंग, रिचुअल्स, हैबिट्स, सो एवरीथिंग गोज एज पर द थीम। यस मैम। सो आपको लगता है कि अभी तक की जो हमारी थीम है सारे मंथ्स की, हाउ डिड यू, वुड यू वांट टू गिव एनी रेटिंग फॉर दीज थीम्स और द प्रोग्राम स्ट्रक्चर? हाँ, मैं तो 10/10 ही दे दूंगी। इसलिए क्यों? दे दूंगी, इसलिए दे दूंगी क्योंकि अगर ये सारे चीज नहीं हो ना तो फिर आई थिंक कि मेरे मेरे फेस योगा को कोई मतलब नहीं बनता है, ये सारी चीजें नहीं होती। Yes, yes. So every month you look up to the next month's, यस, मैं इंतजार इस करती हूँ महीने कि हम इस क्या महीने नया क्या करने करने वाले वाली हूँ। हैं। और मुझे लगता है ना कि हर डे पर डे मैं एक नया चीज सीखती हूँ यहाँ पे। आई लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। मुझे लगता है कि मैं एक हर दिन नया चीज सीख रही हूँ, और एक ईगरनेस होता है कि व्हाट विल बी नेक्स्ट, व्हाट विल बी नेक्स्ट। ऐसा एक ईगरनेस होता है। तो ये चीज है यहाँ पे जो ग्रेट। बहुत ही अच्छा है, और इसलिए मैं 10/10 ही दूंगी, उससे कम तो मैं नहीं दे सकती। लवली, डू यू थिंक जो ये थीम्स वगैरह हैं, हमारे मंथली थीम्स जो हैं एलीट क्लब में, ये हर औरत के लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है? यस मैम, मैं सोचती हूँ कि हम्म। अगर आपको वास्तव में खूबसूरत दिखना है, हम्म। अपने आप को जानना है, और आपके अंदर जो एक सुंदरता छुपी हुई है उसको बाहर लाना है ना, तो हाँ। इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगर आप खाना खा रहे हो या पका रहे हो, सब्जी जैसे होता है ना मैम, अगर उसमें अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो कितना भी महंगे सब्जी डाल लो वो फीका होगा। तो अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम रिजल्ट नहीं देख सकते। बट डू यू थिंक दैट इवन इफ समवन सेज कि मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता, इवन इफ दे इम्प्लीमेंट ओनली 50%, वुड यू थिंक दैट दे कैन ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, दे कैन क्रिएट देयर
unique identity? मुझे लगता है कि अगर 15% भी वो स्टार्ट करेंगे ना, तो हम्म, आगे चल के वो 30 करेंगे, और 30 के बाद वो 50 करेंगे, 50 के बाद वो 60, 80, 90 वो करेंगे। पहले स्टार्ट तो बिल्कुल कीजिए, आप 15 में ही स्टार्ट कीजिए, और आप खुद ही उसको 100 कर देंगे, इसमें नो डाउट। Okay, lovely, lovely, great. Now, how do you feel when you compare yourself from the beginning, when you just started, you know, यस, in elite club? कि जब आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि आपने जैसे बोला कि आप बहुत जल्दी आपने ब्यूटाथॉन ज्वाइन करने के ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपने सेम वीक में यू यस, अपग्रेडेड, आफ्टर 4 डेज मैंने ये आपने किया था एलिट कि क्लब में अपग्रेड कर लिया। तो आई वुड से कि हम्म, आपकी जर्नी अगर मैं इन अ वे देखूं तो एलिट क्लब से ही शुरू हुई है ऑन एजलेस लाइफस्टाइल हब, यस, राइट? यस, तो यस, आप जब व्हेन यू लुक बैक टुडे, व्हाट इज दैट वन डिफरेंस दैट यू जस्ट लव टू सी टुडे की यू फील सो प्राउड ऑफ कि वाओ आई डिड इट, आई हैव डन इट? फ्रॉम बिगिनिंग तो मैं यही बोलूंगी कि पहले मैं कैसा दिखती थी, और अभी मैं अपने फेस को देख के बोल सकती हूँ वाओ, कि मैं ऐसे भी लग सकती हूँ। और जो इनसाइड मेरे अंदर चेंजेस है, उसके लिए भी मैं वाओ बोलूंगी, क्योंकि पहले मैं हंसना भूल गई थी, अब मैंने हंसना सीख लिया दोबारा। पहले किसी जमाने में मैं हंसती थी, और ये बीच में बिल्कुल ड्रेन, आई वॉज टोटली ड्रेन। एक्चुअली मैं बोलूँ तो बीच में जो एलिट क्लब ज्वाइन करने से पहले या ब्यूटाथन ज्वाइन करने से पहले आई वॉज टोटली ड्रेन, बट मैं अभी खुद को देख के मैं बोल सकती हूँ वाओ। This is a huge achievement, and I can tell you that you could achieve it because of your own commitment, your discipline, and you are someone who is always ready to show up. So the thing is, at times we feel कि अभी it's very difficult to show up also. I say that even if you feel that मैं उतना action नहीं ले पा रही हूँ, but at least you show up. यस, That keeps you in the energy. यस, It helps you a lot. So showing up is something which is really important, and I just love that about you. You do not miss out on any of the sessions. Live यस, sessions have different energy, and we get यस मैम, face to face in all these sessions, right? यस मैम, सो एक वो बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि ब्यूटाथॉन बिल्कुल में कहीं मतलब एक वो एलिमेंट तो मिसिंग है कि हम फेस टू फेस नहीं मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते। है ना? बट यहाँ पे हम एक फेस टू फेस मिलते हैं तो एक एनर्जी रहता है, कनेक्शन रहता है। एंड आप हर एक को बहुत केयर करते हो, चाहे कितने भी लोग हो, आप पर्सनली हर एक को केयर करते हो। दिस इज वेरी हार्ट टचिंग इमोशंस है मेरे लिए, क्योंकि आप पर्सनली सबको बहुत केयर करते हो। दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मैम मुझे ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये मैं ऑब्जर्व करती हूँ, आप सबको बहुत केयर करते हो, एवरी पर्सन। बोलते हैं ना कि एक एक नाम लेके लोग बुलाते हैं अपने बच्चों को, वैसे उनको So, बहुत केयर करते हो आप। एंड दिस इज वेरी गुड थिंग्स, मुझे लगता है एलिट क्लब में है ये, कि हम पर्सनली आपसे फेस टू फेस मिल पाते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स भी जो है, और इतनी अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करते हो, और हम उसका बेनिफिट उठाते हैं, और हम बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को देखना भी पसंद करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। would you like to share something where you have the experience of sharing your life, maybe sharing your emotions, your issues with someone जो आपने कभी सोचा नहीं होगा लाइफ में कि मैं। यस मैम, यस। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि अरे ओके। सडनली कैसे उनसे हम बातें करें, कैसे ये करें, बट जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें लगता है नहीं, ये हमारे लिए बहुत रिलीफ हम्म। पर्सन है, जिसके पास हम खुल के कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैं, आंचल, नाजिया, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ हम एक दूसरे को पिंचिंग करते रहते हैं, और मस्ती मजाक भी करते रहते हैं। इवन जब हमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, Lovely. और हम एक दूसरे के साथ उन सबको सॉर्ट आउट भी करते हैं। तो दिस इज वेरी नाइस, मैं बहुत खुश हूँ। हमारी जितनी मेरी जो एसओएस है, नाजिया एंड आंचल, आई लव दिस। Great. कभी सोचा लव था यू कि लाइफ आंच के लव यू आंचल, लव यू नाजिया। ग्रेट लवली, कभी ऐसा सोचा था लाइफ के इस पड़ाव में आके नई सहेलियां बनाएंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमें इतनी अच्छी मेरी बहनें मिलेंगी। कभी नहीं सोचा था। एंड थैंक यू सो मच मैम, बिकॉज ऑफ यू
मैंने 2 अपनी बहनें पाए हैं बहुत प्यारी, और भी है, जितने हैं सब बहनें हैं, लेकिन जिनके साथ आपने हमें जोड़ा है, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। आई एम रियली वेरी हैप्पी। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अभी क्विकली हम क्या करेंगे, 3 एस्पेक्ट्स हैं, कॉन्फिडेंस, लाइफस्टाइल एंड रिलेशनशिप। इन 3 चीजों में आई जस्ट वांट यू टू गिव अ रेटिंग बिफोर स्टार्टिंग एंड टुडे। ओके। ऑलराइट, सो ठीक। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, जब आपने एलीट क्लब ज्वाइन करने से पहले आपका कॉन्फिडेंस 1 to 10 में कितना था? 1 to 10 में मैं बोलूंगी 2 to 4 था। 2? आई थिंक 2 to 4। हाउ डू यू फील टुडे योर कॉन्फिडेंस इज? 9 to 10। 9 to 10। Lovely, lovely. अगर 10 से आगे का भी मैंने स्किल दिया होता तो मैं वो कर लेती। lovely, great, great, nice. What about the lifestyle? Do you feel that, see, because हम बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, right? यस तो मैम। आपको लगता है अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंज लाया है? अमेजिंग चेंजिंग मैम, अमेजिंग। इस समय पहले क्या था लाइफस्टाइल मैं मनी जीरो। में, आज का है? आई वॉज जीरो लाइफ स्टाइल में। आई वॉज जीरो, नाउ आई एम 10। बिकॉज अभी मैं ग्रेट। आप देखा होगा, मैंने इतने सारे श्रृंगार प्रतार कर लिए शादी आई सॉ योर नेकलेस वाज लुकिंग रियली नाइस। अच्छा, पहले मेरे नहीं करते थे ये मेरे सब? हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये तुम ही हो क्या मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ। तू तो कभी ये सब चीज डालती नहीं थी। बोले नहीं, अब डालना सीख लिया है, मुझे अब अच्छा लग रहा है। पहले मुझे वो नहीं होता था, बट अब मुझे अच्छा लग रहा है ये सब तो करना। पहले क्यों नहीं डालते थे? अब मुझे लगता था मैम कि मैं अच्छी नहीं लगूंगी, लोग बोलेंगे कि ये देखो इतना उम्र हो गया और अपने आप को सज रही है, दज रही है, ऐसे बोलेंगे। एक थिंकिंग था जो अब बिल्कुल क्या लग रिमूव रहा है हो अभी, चुका है टोटली। अभी ये क्यों ये सब कर पा रहे हैं? हाउ डू? हाँ, अभी वो था कि लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, हाँ तो हाँ। सिंपल रहना ही ठीक है। अब हमारी उम्र हो गई है तो उतना नहीं करना चाहिए। बट अब नहीं, मैं मुझे एंजॉय करना है यस, अपने मैं आप को। सीख रही हूँ। यस यस पता लव। नहीं आगे चल के और भी कुछ कुछ ड्रेसअप मैं करूंगी शायद, वो छोटे कर कपड़े रही है। पहनना शुरू ना कर दूं। Yes. We are छोटे going में to have we are going to have grooming theme also in some months. Like this month is वेरी नाइस। about the beauty ritual, so we are working on our skin health. Last month was the hormonal balance, emotional alchemy. Then we were working on the metabolism and we were working on our weight. So धीरे धीरे करके, because we are not going to leave even a single aspect of a woman's life untouched. यस मैम। हमें एक थैंक एक यू मैम। चीज पे काम करना है। Right? ईगरली वेटिंग Yes, lovely, lovely. Now यस। let's move towards relationship. Relationship को आप क्या कहाँ पे रखेंगे when you started before Elite Club and now? बिल्कुल 10। दैट वाज 0, अब नाउ इट इज 10। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले मुझे ना बोलने में बहुत गिल्टी फील होता था कि अरे मैंने उसको ना बोल दिया। बट नाउ आई कैन से नो, Yes, व्हिच आई डोंट लाइक। that improves the relationships, right? यस, व्हिच आई डोंट लाइक, आई कैन से नो। इवन और इवन मेरे एंगरनेस, जो गुस्सा बहुत आता था, वो अब बिल्कुल काम है। अब मुझे मैं थोट करती, जो कल परसों हमारा सेशन हो रहा था, हम्म। लास्ट यस्टरडे आई थिंक, Tip दैट session. सेम हम्म। सेशन, मैंने उसमें देखा, मैंने बोला अरे ये तो मेरे से रिलेटेड है। जब किसी इसलिए कि जो चीज मुझे सर्व नहीं करता, मैं हाँ, उसके लिए क्यों सोचूं, क्यों मैं ये करूं। तो वो सारी चीजें मेरे अंदर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो मैं 10। great, great. So do you love soul shape sessions? यस मैम, वेरी मच। Right. Do you हाँ। think कि soul shape sessions live join करना means it's participation, it's complete, full यस involvement यस and participation where you work on your emotions, your issues by yourself यस मैम, with me, वेरी right? मच, वेरी मच। Yeah. यस It's like एंड a healing. यस Yes. यस Lovely, यस lovely. Great, great. Okay. So before that we close, I want to know 2 things. First thing I want to know from you, do you think that 5 months in Elite Club gives you the confidence that now you also want to help others and you feel that, yeah, I can also become a coach and I can help others? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, You feel that बिल्कुल। confidence, right? यस, आई फील कॉन्फिडेंस एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। Lovely, lovely. Are you waiting कि हम डायमंड मेंबरशिप का भी कब से हाँ, रिलॉन्च करें? मैं वो सोच रही हूँ कि मैं वो डायमंड मेंबरशिप में पता नहीं, मैं देखूंगी क्या आने वाला है, किस तरह का चीज होने हाँ, वाला है। तो मेरी इच्छा तो वही है कि मैं उसे भी देखूं
क्योंकि जब आप yes, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चीज को सीखते हो, आप आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है. इवन टुडे yes, यू ma'am. आर सो कॉन्फिडेंट, आई नो, बट वंस यू आर बिकमिंग अ कोच, you have a lot of responsibility, and I can see that you're already getting prepared for that. But because becoming a coach is something you need to work on your physical health, your emotional health, सभी चीजें हैं. Yes, yes, ma'am. हाँ, Yes. सभी चीजें हैं, राइट? ये चीज ग्रेट, ये ग्रेट. तो है. सो आई मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर दैट. Lovely, lovely, great. So Yes. before that we close, Sushma, one message that you would like to give to women who are still thinking, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोच भी बनना है बट मैं क्या करूं, मुझे एलीट क्लब ज्वाइन करना है बट मैं क्या करूं, ज्वाइन करूं नहीं करूं, that I want to bring the change, I want to create my unique identity, but how to take the next step? मैं इतना ही बोलूँ कि डोंट थिंक, बहुत ज्यादा मत सोचिए, और जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट कीजिए. ट्रस्ट इन प्रोसेस एंड यू विल सी द रिजल्ट. अमेजिंग रिजल्ट कीजिए एक बार. आप विश्वास करके देखिए, आप कभी भी अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं पाएंगे. ट्रस्ट एंड गो with elite club, join it and experience it. You will see the best result. You will find yourself. यही मैसेज मैं देना Lovely. चाहूंगी. So thank you so much, Sushma, for joining us and everyone. So this was Sushma with us today. She's our elite club member and she is ready to guide each and every one of you. अगर किसी को कोई भी query है, आप बेझिझक सुषमा को community से मैसेज कर सकते हैं. You can already find out Sushma there. So thank you so much, Sushma.